कहानी का ये चौथा भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। चंचल अरिजीत के कैबिन में आई और डरते हुए नॉक करने लगी, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तभी एक लड़की ने वहां से गुजरते हुए चंचल से कहा, मैम, सर अपने कैबिन में नहीं है, वो मीटिंग रूम में है। आप थोड़ी देर बाद सर से मिलने आ जाइएगा। सर की मीटिंग आधे घंटे बाद खत्म होगी। इतना बोलकर वो लड़का वहां से चला गया। चंचल ने एक गहरी सांस ली और कैबिन के अंदर आ गई और रूम में जाते हुए अपने आप से बोली, चलो अच्छा है, थोड़ी देर तो शांति मिली। पता नहीं वो आग उगलता राक्षस मुझे देखकर कैसे रिएक्ट करेगा। मैं कल उसको पागल बनाकर घर जो चली गई थी, लेकिन पक्का गुस्से में मुझे चबाने के लिए दांत किटकिटा रहा होगा। ऐसा करती हूँ, उसके लिए खाना बना लेती हूँ तो शायद मुझे छोड़ दे। चंचल किचन में आई और खाना बनाने लगी। लगभग आधे घंटे बाद चंचल ने अरिजीत की पसंद का खाना रेडी करके उसके कैबिन में रखी टेबल पर लगा दिया और उसके आने का वेट करने लगी, पर अरिजीत आया नहीं और चंचल को भी प्यास लग रही थी, तो चंचल रूम में पानी पीने चली गई। चंचल के जाते ही कैबिन में अरिजीत आया। अरिजीत ने जैसे ही कैबिन के अंदर कदम रखा, उसको खाने की अच्छी सी खुशबू आई। अरिजीत ने अपनी आंखें छोटी कर ली और इधर उधर सिर घुमाकर देखा तो टेबल पर खाने के लिए कुछ बाउल रखे थे। अरिजीत टेबल के पास आया और बाउल से कवर हटाकर देखा तो अपने मन का खाना देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरिजीत ने फिर टाइम देखा और अपने आप से बोला, युग कभी अपना बचपना नहीं छोड़ सकता। अरिजीत को लग रहा था ये खाना युग ने उसके लिए बनवाया ताकि उसका मूड ठीक हो सके। अरिजीत ने मुस्कुराते हुए अपना सिर ना में हिलाया और अपने हैंड वॉश करने के लिए रूम की तरफ चला गया। अरिजीत रूम में आया और हैंड वॉश करके दोबारा केबिन में जाने के लिए डोर ओपन कर ही रहा था कि तब तक चंचल भी भागते हुए डोर के पास आई और जल्दी से डोर ओपन करने के लिए अरिजीत के हाथ के ऊपर हाथ रख दिया। अरिजीत ने जैसे ही अपने हाथ के ऊपर किसी लड़की का हाथ देखा तो उसने तुरंत अपनी नजरें उठाकर सामने देखा। अपने सामने चंचल को देखकर अरिजीत के चेहरे पर फिर गुस्सा आ गया और वो चंचल को घूरते हुए बोला, तुम फिर मेरे सामने आ गई। तुम्हारी हिम्मत की दांत देता हूँ, पर आज मैं तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे दांत दोनों तोड़ दूंगा। चंचल की आंखें बड़ी हो गई और उसने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अरिजीत ने चंचल की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, दांत के साथ साथ आज मैं तुमको जान से ही मार दूंगा। तुमने मुझे हद से ज्यादा परेशान कर रखा है। बोलते हुए अरिजीत चंचल के गले को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगा। चंचल जल्दी से नीचे झुक गई और डोर ओपन करके बाहर भाग गई। अरिजीत ने अपनी मुट्ठी भींच ली और खिसियाते हुए बोला, इसको आज मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। चंचल भागकर बाहर आई और कैबिन के डोर के पास आकर रुक गई और घबराते हुए अपने आप से बोली, चंचल, तू ऐसे नहीं भाग सकती। तुझे दीदी के इलाज के लिए पैसे जोड़ने हैं कि नहीं? अगर पैसे चाहिए तो इस हैवान को तो झेलना ही पड़ेगा। भागने से अच्छा है ये सोच इस राक्षस से कैसे बचा जाए। चंचल ने फिर अपना मुंह बना लिया और अपने नाखून चबाते हुए बोली, कहाँ से सोचूं? डर के मारे सोचने समझने की शक्ति ही गायब हो गई है। ऐसा करती हूँ कहीं छुप जाती हूँ। जब तक वो हैवान मुझे ढूंढेगा तब तक मैं कुछ सोच लूंगी। चंचल भागकर सोफे के पीछे आई और छुपकर बैठ गई और सोचने लगी, अरिजीत से कैसे बचे। अरिजीत रूम से बाहर आया तो उसको चंचल कहीं नहीं दिखी, लेकिन केबिन का डोर बंद था, जिससे अरिजीत समझ गया चंचल इसी केबिन के अंदर कहीं छुपी हुई है। अरिजीत गुस्से में सभी जगह चंचल को ढूंढने लगा। अरिजीत चंचल को ढूंढते हुए सोफे के पास आया तो चंचल अपने नाखून खाते हुए अपने आप से बोल रही थी, ये राक्षस तो मेरी जान के ही पीछे पड़ गया है। कैसे बचूं इस राक्षस से? पूरा का पूरा ड्रैगन है, हमेशा आग उगलता रहता है। इसको कोई पहाड़ों पर छोड़कर क्यों नहीं आता? अपनी जाति के लोगों के साथ रहेगा तो थोड़ा गुस्सा कम करेगा। पता नहीं लोग इसको कैसे झेलते होंगे। किसी दिन देखना, अपनी ही कंपनी को आग उगल के जला देगा। गेम बनाता है ना, पक्का ड्रैगन वाला ही गेम बनाता होगा। अपने जैसा हैवान टाइप, देखने में भी कितना बॉडी बिल्डर है। सारा गुस्सा जिम में क्यों नहीं निकालता है जाकर? गुस्सा निकालने के लिए मैं ही नन्ही सी बच्ची मिली थी क्या? चंचल बोल रही थी कि अरिजीत ने चंचल के पीछे से कुर्ती पकड़कर उठाते हुए बोला, तुम और नन्ही सी बच्ची। चंचल ने रोनी सी शक्ल बना ली और अपने मन में बोली, इसने सब सुन लिया क्या?
अब तो कोई नहीं बचा पाएगा मुझे। चंचल मन में बड़बड़ा रही थी कि अरिजीत ने उसको पीछे से छोड़ा और आगे से कुर्ती पकड़ के चंचल को आगे पीछे करते हुए बोला, आज सबसे पहले तुम्हारी 2 फीट लंबी जबान को काटूंगा ताकि मरने के बाद भी बोल ना पाओ। चंचल की आंखें बटन जैसी बड़ी हो गई और वो अपनी नजरें नीचे करके अरिजीत के हाथ को देखने लगी। अरिजीत ने फिर चंचल को आगे पीछे करते हुए कहा, मैंने तुम्हारी मदद क्या कर दी तो तुम मेरे सिर पर चढ़ने की कोशिश कर रही हो। चंचल ने गुस्से में अरिजीत के हाथ को देखा और एक जोरदार पंच अरिजीत के पेट पर मारते हुए बोली, बैल इंसान, ये कैसे पकड़ा है तुमने मुझे? मैं चुप हूं तो क्या तुम कैसे भी मुझे हाथ लगाओगे? चंचल के मारने से अरिजीत पर ज्यादा असर तो नहीं पड़ा, पर चंचल की बात सुनकर अरिजीत ने अपना हाथ देखा तो उसने गुस्से में सच में चंचल को गलत तरह से पकड़ रखा था। अरिजीत ने तुरंत चंचल की कुर्ती छोड़ दी। चंचल ने अपने ठीक करके गुस्से में अरिजीत को घूरते हुए कहा, तुमने मेरी मदद की, बस इसीलिए छोड़ रही हूँ, वरना सेल्फ डिफेंस मुझे भी आता है। हाथ पैर मैं भी तुम्हारे तोड़ सकती हूँ। अरिजीत ने अपनी आंखें छोटी कर ली और अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर करते हुए बोला, आज तो मेरे हाथ पैर तोड़ के ही दिखा दो, मैं भी तो देखूं तुम बस बोलना जानती हो कि कुछ कर भी सकती हो। चंचल ने बेचारा सा मुंह बना लिया और अपने मन में बोली, इस छोटे हाथी को मैं क्या कोई न मार पाए। सेल्फ डिफेंस मैंने अपनी सेफ्टी के लिए सीखा था, किसी छोटे हाथी को मारने के लिए थोड़ी ना। अरिजीत ने चंचल की तरफ बढ़ते हुए कहा, क्या हुआ, कम ऑन हिट मी, शो योर मूव्स। चंचल ने बेचारा सा मुंह बना लिया और अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, मैं ऐसे ही किसी को नहीं मारती। चंचल बोला, तो कैसे मारती हो? चंचल ने मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके अरिजीत को देखा और बोली, मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के पैसे मिलने वाले हैं, तुमको पीटने के नहीं। इसलिए जब ये जॉब छोड़कर जाऊंगी तब हाथ पैर क्या, बोनस में तुम्हारा मुंह भी तोड़ के जाऊंगी। अरिजीत ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोला, क्या कहा तुमने? तुमको मेरे ख्याल रखने के पैसे मिलेंगे? चंचल बोली, हाँ, तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने की जॉब दी है। अरिजीत ने शौक में कहा, व्हाट? चंचल बोली, ये ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? अरिजीत ने चंचल को घूर कर देखा और बोला, तो तुम मेरा ख्याल रखोगी? इतने गट्स हैं तुम्हारे अंदर, मुझे टाइम नहीं लगेगा तुमको उठाकर बाहर फेंकने में। चंचल ने डेविल स्माइल के साथ कहा, गट्स है तभी तो तुम्हारे सामने खड़ी हूं, और जॉब मुझे तुम्हारे भाई ने दी है, तुमने नहीं, जो मुझे उठाकर बाहर फेंकने की बात कर रहे हो। अरिजीत ने चिढ़ते हुए कहा, तुमको नहीं लगता तुम अपनी मौत के सामने खड़ी हो? चंचल कंधे उचकाते हुए बोली, मरना तो वैसे भी एक दिन है ही, तो तुम्हारे जैसे लोगों से क्या डरना। अरिजीत ने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहा, तुम जरूरत से ज्यादा नहीं बोल रही हो, भूलो मत, अगर मैं अपने पर आया तो तुम एक सेकंड मेरे सामने खड़ी नहीं हो पाओगी। चंचल बोली, मुझे तो नहीं लगता कि मैं ज्यादा बोलती हूँ, फिर भी अगर तुमको ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, बाकी तुमको मुझे यहाँ से भगाने के लिए जो ट्राई करना है कर लो, इस बार मैं भागने वाली नहीं हूँ। अरिजीत ने उसे घूर कर देखा, तुमको बहुत शौक है मेरे आसपास रहने का, अब तुम रहकर दिखाओ, 4 घंटे में तुम अपने सिर पर पैर रखकर भागती दिखाई दोगी, ओह सॉरी, रेंगते हुए जाती दिखाई दोगी। चंचल ने अपने हाथ बांध लिए और एटीट्यूड के साथ बोली, पहली बात, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे जैसे पगलेट के आसपास रहने का, मैं बस तुमने जो मेरी हेल्प की उसका कर्ज उतारने के लिए ये जॉब कर रही हूँ। और दूसरी बात, कौन भागेगा वो तो वक्त बताएगा, और कौन रेंगेगा ये भी, लेकिन तुमने मुझे चैलेंज किया है तो अब तुम मुझे भगा कर ही दिखा दो, रेंगना तो बाद में देखेंगे। तो मैं प्रॉमिस करती हूँ, अगर तुमने मुझे यहाँ से भगा दिया तो मैं लाइफ टाइम तुमको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, लेकिन तुम मुझे इन 4 घंटों में नहीं भगा पाए तो आगे से तुम मुझे परेशान नहीं करोगे, मेरा बनाया खाना शांति से खा लोगे, और जब मैं तुमको घर चलने को बोलूंगी तुम मेरे साथ घर चलोगे, बस बाकी मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मेरी बस इतनी ही ड्यूटी है। अरिजीत ने चंचल को घूरते हुए कहा, डील मंजूर है तो रेडी हो जाओ भागने के लिए। चंचल बोली, तुम रेडी हो जाओ मेरी बात सुनने के लिए। अरिजीत ने गुस्से में चंचल को देखा और उसके पास आकर उसकी बाजू पकड़ ली। चंचल हैरानी से अरिजीत को देखते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो, हाथ छोड़ो मेरा। अरिजीत चंचल को खींचते हुए सोफे के आगे ले आया और उसको सोफे के ऊपर धक्का दे दिया। चंचल सोफे के ऊपर गिर गई और जल्दी से ठीक से बैठकर अरिजीत को देखने लगी।
चंचल को समझ नहीं आ रहा था अरिजीत उसके साथ क्या करना चाह रहा है। अरिजीत गुस्से में चंचल की तरफ बढ़ने लगा तो चंचल की हलक सूख गई और वो डर से अटकते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? पर अरिजीत ने कुछ नहीं कहा और चंचल के सामने आकर उसकी तरफ झुकने लगा। चंचल की डर से हालत और खराब हो गई और वो अरिजीत के सीने पर हाथ रखकर उसको अपने पास आने से रोकने की कोशिश करने लगी, पर वो नाकामयाब रही। चंचल ने डर से अपनी आंखें भींच ली और घबराते हुए बोली, मेरे पास मत आना। तुमने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं चिल्लाकर सबको बुला लूंगी। अरिजीत के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई और वो चंचल के कान के पास आकर बोला, तुम तो बहुत जल्दी डर गई। अभी तो बस कुछ ही मिनट हुए हैं, बाकी के 4 घंटे कैसे निकालोगी? चंचल ने तुरंत अपनी आंखें खोली और नजरें तिरछी करके अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत चंचल से दूर हुआ और उससे थोड़ी दूरी पर सोफे पर बैठ गया और चंचल को घूरते हुए बोला, तुमको मेरा ख्याल रखने की ड्यूटी मिली है, ऐसा ख्याल रखोगी मेरा? चंचल घबराई हुई अरिजीत को नासमझी से देखने लगी तो अरिजीत ने चिल्लाकर कहा, मुझे खाना कौन सर्व करेगा? तुम्हारा भूत? या फिर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे हाथ काट के फिर उन हाथों से अपने लिए खाना सर्व करूं? चंचल चौंक गई और उसने तुरंत अपने हाथ पीछे कर लिए और जल्दी से उठकर अरिजीत के लिए प्लेट में खाना निकालने लगी। खाना निकालते टाइम चंचल के हाथ कांप रहे थे। अरिजीत चंचल को ही ध्यान से देख रहा था। चंचल ने खाना निकाला और कांपते हाथों से प्लेट अरिजीत को पकड़ाने लगी। अरिजीत ने अपनी आंखें छोटी कर ली और चंचल को घूरते हुए बोला, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? कहीं तुमने खाने में कुछ मिलाया तो नहीं? चंचल ने जल्दी से अपने दूसरे हाथ से प्लेट को पकड़ लिया और बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे फीवर था और यहाँ ऐसी बहुत हाई है इसलिए ठंड की वजह से हाथ कांप रहे हैं। अरिजीत बोला, ओह रियली? पर मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए अब ये खाना तुम खाओगी। चंचल की आंखें बड़ी हो गई और वो शौक में बोली, क्या? पर मैंने कुछ नहीं मिलाया। अरिजीत बोला, जब कुछ नहीं मिलाया तो तुमको खाना खाने में क्या दिक्कत है? खाना खाओ और अपनी बेगुनाही साबित करो। चंचल उदास मन से खाने को देखने लगी। खाने में पनीर तो प्यासा था और पनीर से चंचल को नफरत थी। पनीर खाने से उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। वो भूखी रह सकती थी पर पनीर नहीं खा सकती थी। चंचल बेचारगी से खाने को देख रही थी कि अरिजीत ने फिर चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा खाना खाओ। चंचल फिर चौंक गई और उसके हाथ से प्लेट छूटकर नीचे गिरने लगी कि अरिजीत ने जल्दी से प्लेट पकड़ ली और चंचल को घूरते हुए बोला, तुमसे एक प्लेट नहीं संभल पा रही है, मेरा ख्याल क्या रखोगी? चंचल मुंह बनाकर अरिजीत को देखने लगी। तभी अरिजीत ने चंचल का हाथ पकड़कर खींचा और उसको सोफे पर गिरा दिया। चंचल सोफे के दूसरे कोने पर गिर पड़ी और हैरानी से अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत खिसक कर चंचल के थोड़ा पास आया और उसको प्लेट से एक निवाला तोड़ के जबरदस्ती उसके मुंह में खिला दिया। चंचल अरिजीत को रोकने की कोशिश करने लगी पर अरिजीत की ताकत के आगे चंचल की ताकत ना के बराबर थी। अरिजीत लगातार चंचल के मुंह में निवाले रखने लगा और चंचल निवाले को मुंह में भरे हुए अपना सिर ना में हिलाने लगी। अरिजीत ने चिढ़कर जबरदस्ती चंचल को निवाला खिलाते हुए कहा, आज से मेरे कुछ भी खाने से पहले तुम ऐसे ही खाओगी। बहुत मजा आता है ना तुमको मुझे इरिटेट करके, अब खाना खा के मरो। पनीर का टेस्ट मुंह को लगते ही चंचल का जी मचलाने लगा और उसको उल्टी आने लगी। चंचल का मुंह पूरा लाल पड़ गया और वो अरिजीत को और ना खिलाने को इशारे से मना करने लगी, पर अरिजीत गुस्से में कुछ समझने को रेडी नहीं था। चंचल से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपना पैर जोर से अरिजीत के पैर पर मार दिया। अरिजीत के निवाला खिलाते हाथ रुक गए और वो गुस्से में चंचल को देखने लगा। चंचल ने अरिजीत के ऊपर ध्यान नहीं दिया और जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखकर रूम की तरफ भाग गई। अरिजीत ने अपनी आंखें छोटी कर ली। चंचल के रूम में आते ही उल्टी करने की आवाजें आने लगी। अरिजीत की आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत खाने की प्लेट साइड में रखकर रूम की तरफ भाग कर गया। चंचल रूम में आई तो उसको इतनी जोर से उल्टी आ रही थी कि वो जल्दी में रूम का और बाथरूम दोनों का डोर बंद करना भूल गई थी, जिससे आवाजें रूम के बाहर तक आ रही थी। अरिजीत भागकर बाथरूम में आया तो चंचल लगातार उल्टी करने में लगी थी। अरिजीत फिर भागकर रूम में आया और पानी का गिलास लेकर चंचल के पास आया और उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला,
पागल लड़की, क्या हुआ तुमको? चंचल अपनी आंखों में आंसू लिए नजरें उठाकर मिरर से अरिजीत को घूरने लगी। अरिजीत ने चंचल को मिरर में देखते हुए कहा, घूर क्या रही हो? मुझे तो पहले से पता था तुमने मेरे खाने में पक्का कुछ मिलाया है। चंचल ने गुस्से में अपनी कुर्ती कस के पकड़ ली, पर उसको लगातार उल्टी हो रही थी, इसलिए वो अभी अरिजीत से कुछ बोल नहीं सकती थी। कुछ देर में चंचल को उल्टी बंद हुई तो अरिजीत ने उसको पानी पिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो चंचल ने गुस्से में अरिजीत के हाथ से पानी का गिलास छीन लिया और उसको घोरते हुए पानी पीने लगी। अरिजीत ने भी चंचल को घोरते हुए कहा, तब से घोर क्यों रही हो? अब तुमको कोई नहीं बचा सकता। मैं अभी पुलिस कंप्लेन करूंगा कि तुमने मुझे खाने में जहर मिलाकर मारने की कोशिश की। चंचल ने गुस्से में गिलास साइड में रखा और अरिजीत को धक्का देते हुए बोली, जंगली बेल, तुम तो किसी भी जहर से ना मरो। मुझे पनीर से एलर्जी है, पनीर खाने से मुझे उल्टी आती है, इसलिए मैं खाना खाने से मना कर रही थी। पर तुम्हारे जैसे बैल बुद्धि को कुछ समझ ही नहीं आता है। तुम तो उन इंसानों में से हो जिनको जानवरों वाले इंजेक्शन दिए जाते हैं, उसके बाद भी शरीर में कोई असर नहीं पड़ता है। चंचल बिना सोचे समझे बस गुस्से में अरिजीत के ऊपर भड़ास निकाले जा रही थी कि अरिजीत ने गुस्से में पानी का गिलास उठाया और उसको तोड़ दिया। चंचल तुरंत चुप हो गई और अरिजीत के हाथ में पकड़े टूटे हुए गिलास को देखने लगी। अरिजीत ने चंचल का हाथ पकड़ लिया और कांच का टुकड़ा उसकी नस पर लगाते हुए बोला, एक लिमिट के बाहर बोलती हो तुम, पर आज के बाद तुम कभी कुछ नहीं बोल पाओगी। चंचल की आंखें बड़ी हो गई और वो उछलते हुए चिल्लाने लगी, प्लीज मुझे मत मारो, कोई बचाओ, ये आदमी पागल हो गया है। अरिजीत हैरानी से चंचल को देखने लगा। अरिजीत ने बस ग्लास नस पर रखा था और चंचल ऐसे चीख रही थी जैसे सच में अरिजीत ने उसकी नस काट दी हो। अरिजीत से चंचल का चीखना और सुना नहीं गया, तो उसने चंचल को घुमाकर पीछे से हाथ रख के उसका मुंह बंद कर दिया। चंचल और परेशान हो गई और अरिजीत के हाथ पर मारते हुए अपने पैर चलाने लगी। अरिजीत चंचल का मुंह बंद किए बाथरूम से बाहर आया और उसको बेड के ऊपर धक्का देते हुए छोड़ दिया। चंचल पेट के बल बेड पर गिर पड़ी, पर गिरते ही चंचल के मूवमेंट बंद हो गए। अरिजीत ने चंचल को एकदम शांत वैसा का वैसा पड़ा देखा तो अपनी आंखें छोटी कर ली और बोला, नौटंकी, इस बार फिर मुझसे बचने के लिए बेहोश होने का नाटक कर रही है, पर आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अरिजीत चंचल के पास आया और उसका शोल्डर पकड़कर सीधा करते हुए बोला, अपना ये बेकार सा नाटक बंद करो। चंचल सीधी हो गई, लेकिन उसकी बॉडी एकदम ढीली पड़ गई थी। अरिजीत ने तुरंत चंचल का हाथ पकड़कर देखा तो चंचल इस बार सच में बेहोश थी। अरिजीत चंचल को देखकर परेशान हो गया और उसको उठाकर बेड पर ठीक से लिटाया और अंकित को तुरंत डॉक्टर को भेजने को बोला। डॉक्टर जल्दी ही रूम में आए और चंचल को चेक करके बोले, डिहाइड्रेशन की वजह से कमजोरी आ गई है और ये बेहोश हो गई, आप इनको थोड़ा पानी पिला दीजिए, फिर इनके होश में आने पर इनको जूस या नींबू पानी दे दीजिएगा, ये ठीक हो जाएंगी। अरिजीत ने अपना सिर हाँ में हिला दिया तो डॉक्टर वहां से चले गए। डॉक्टर के जाते ही अरिजीत चंचल के पास बैठ गया और उसका सिर उठाकर उसको पानी पिलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन चंचल के मुंह के कोने से सारा पानी बाहर निकल रहा था। अरिजीत ने फिर चंचल को अच्छे से अपनी गोद में बिठा लिया और एक छोटे से बच्चे को जैसे पानी पिलाते हैं, अरिजीत चंचल को वैसे पानी पिलाने लगा। पानी पिलाने के बाद अरिजीत ने चंचल को फिर से बेड पर ठीक से लिटा दिया। तभी अरिजीत की नजर चंचल के कपड़ों पर गई जो गीले हो चुके थे। अरिजीत को लगा कहीं गीले कपड़ों की वजह से चंचल की तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए उसने फिर अंकित को फोन किया और किसी लड़की को चंचल के लिए कपड़े लेकर आने को कहा। थोड़ी देर में अंकित ने रीमा को अरिजीत के कैबिन में भेजा तो रीमा कपड़ों का बैग लेकर डरी हुई सी रूम में आई। अरिजीत ने रीमा को देखकर कहा, इसके कपड़े चेंज कर दो। इतना बोलकर अरिजीत रूम से बाहर चला गया। रीमा ने चंचल को बेड पर बेहोश देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो चंचल के पास आकर उसको ऊपर से नीचे तक देखने लगी कि चंचल को क्या हुआ है, लेकिन देखने में तो चंचल सही ही लग रही थी। रीमा चंचल के पास आकर बैठ गई और उसके गाल को थपथपाते हुए बोली, चंचल क्या हुआ तुमको? चंचल को भी होश आ गया तो रीमा परेशान सी चंचल को देखकर बोली, सॉरी चंचल, उस दिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई, पर मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ इतना गलत हो रहा है यहाँ।
तुम परेशान मत हो। तुम्हारे साथ क्या हुआ है मुझे बताओ। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने की कोशिश करूंगी। अगर उसमें मेरी जॉब जाती है तो चली जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। चंचल मुस्कुरा दी और रीमा को हाथ से उठाने का इशारा किया। रीमा ने चंचल को उठाकर टेक लेकर बिठा दिया तो चंचल एक गहरी सांस लेकर बोली, रीमा जी, आप बहुत अच्छी हैं, पर मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। मुझे बस चक्कर आ गए थे। रीमा बोली, पर तुम अरिजीत सर के रूम में क्या कर रही हो? चंचल मुंह बनाकर बोली, तो उस राक्षस का नाम अरिजीत है। रीमा चंचल को देखने लगी तो चंचल फिर रीमा को देखते हुए बोली, मैं अरिजीत सर की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। रीमा शौक में बोली, क्या? पर वो तो अंकित सर है। तुमको ये जॉब कब और कैसे मिली? चंचल ने रीमा को समझाते हुए कहा, अरे आप गलत समझ रही हैं। मुझे बस उस राक्षस का ख्याल रखने की जॉब मिली है। रीमा मुस्कुरा दी और बोली, ख्याल रखने की जॉब मतलब? चंचल बोली, मतलब कि मुझे हर टाइम उस राक्षस के साथ रहना है और उसके खाने पीने और टाइम से घर तक छोड़ना है। रीमा ने हैरानी से कहा, ये कैसी जॉब है? चंचल बोली, मुझे भी पहले यही लगा था कि ये कैसी जॉब है, पर मुझे उस राक्षस के छोटे भाई युग ने बताया कि वो राक्षस काम की वजह से न टाइम से खाता है न टाइम से घर जाता है। इसलिए युग को उस राक्षस की चिंता होती है और युग चाहता है कि वो राक्षस रात में टाइम से घर पहुंच जाए, जिससे युग उसके साथ खाना खा सके और थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। रीमा बोली, ओह, पर फिर तुम उस दिन ऐसे डरी हुई क्यों थी? चंचल ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बहुत लंबी कहानी है, पर मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ। रीमा ने अपना सिर हिला दिया तो चंचल ने उसको अरिजीत से कॉल में बात करने से लेकर आज अरिजीत उसकी नस काटने जा रहा था तब तक शॉर्ट में उसको सब बता दिया। रीमा हैरानी से चंचल को देखते हुए बोली, कुछ दिनों में इतना कुछ हो गया? चंचल ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, जब से उस मनहूस से बात की है तब से मेरी किस्मत के तारे सितारे सब डोल गए हैं। रीमा मुस्कुरा दी और बोली, तुम भी कुछ कम नहीं हो। मैं तो सोच रही हूँ अरिजीत सर ने तुमको अभी तक सही सलामत कैसे छोड़ रखा है। चंचल ने मुंह बनाते हुए कहा, वो छोटा हाथी मुझे छोड़ेगा? उसका बस चले तो मुझे अपने बड़े से पैर के नीचे कुचल दे। वो तो मैं बहुत स्मार्ट हूँ, इसलिए उससे बच जाती हूँ। रीमा हंसने लगी तो चंचल ने रीमा के मुंह पर जल्दी से हाथ रख दिया और बाहर डोर की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या कर रही हैं आप? उस राक्षस ने आपको हंसते हुए सुन लिया तो उसको पता चल जाएगा कि मुझे होश आ गया है। फिर वो मेरे हाथ की नस काट के अपनी प्यास बुझाएगा। रीमा तुरंत चुप हो गई तो चंचल ने उसके हाथ से बैग लेते हुए कहा, मैं खुद चेंज कर लूंगी, अब आप जाओ वरना उसको शक हो जाएगा। और प्लीज वो राक्षस मेरे बारे में कुछ पूछे तो बोल देना मैं अभी तक बेहोश हूँ। हम दोनों के बीच शर्त लगी है और मुझे शर्त जीतनी है क्योंकि मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। रीमा मुस्कुरा दी और बोली, ओके, सर ने अगर मुझसे कुछ पूछा तो मैं झूठ बोल दूंगी। चंचल ने मुस्कुराकर रीमा को हक करते हुए कहा, थैंक यू सो मच। रीमा ने भी चंचल को हक किया और फिर उससे दूर होकर रूम से बाहर आ गई। रीमा रूम से बाहर आई तो अरिजीत अपनी चेयर पर बैठा अपने लैपटॉप में काम कर रहा था और रीमा को लगा अरिजीत बिजी है तो वो शांति से निकल जाती है, इससे उसको अरिजीत से झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। इसलिए रीमा अरिजीत की नज़रों से बचने की कोशिश करते हुए जल्दी जल्दी कैबिन से बाहर जाने लगी। लेकिन रीमा डोर तक पहुंची ही थी कि अरिजीत ने लैपटॉप में देखते हुए ही कहा, उस पागल को होश आया? रीमा की हवाइयां उड़ गई और वो अपनी जगह पर रुक गई और पलटकर अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत ने अपनी नजरें उठाई और रीमा को घूरते हुए बोला, मैंने कुछ पूछा? रीमा ने अपना थूक अंदर की ओर डरते हुए बोली, नहीं सर, वो अभी तक बेहोश है। अरिजीत ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, ओके। तो रीमा जल्दी से कैबिन के बाहर भाग गई। अरिजीत ने अपनी आईब्रो आपस में जोड़ ली और अपनी जगह से उठते हुए बोला, मुझसे झूठ बोलने की गुस्ताखी, ये सब उस पागल लड़की की वजह से हो रहा है। अब मेरे ऑफिस के एम्प्लॉय भी मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत करने लगे हैं। इसको तो मैं आज सीधा विंडो से ही बाहर फेंक दूंगा। अरिजीत गुस्से में बड़बड़ाते हुए रूम में आया तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। चंचल रूम में ही जल्दी जल्दी अपने कपड़े चेंज कर रही थी। अरिजीत तुरंत पलट गया ताकि चंचल अनकंफर्टेबल ना हो, इसलिए रूम से बाहर जाने के लिए बड़ा ही था कि उसके कानों में चंचल की बकबक पड़ी।
चंचल अपनी धुन में चेंज करते हुए बोल रही थी। चंचल बेटा, जल्दी से चेंज कर ले, वरना वो राक्षस कहीं राउंड पर ना आ जाए, ये देखने के लिए कि तू अभी तक बेहोश है कि होश में आ गई। पर उस छोटे हाथी को पता नहीं है मैं बहुत स्मार्ट हूँ। उससे मुझसे शर्त लगाई थी ना, पर वो कभी मुझसे शर्त नहीं जीत पाएगा। मैं 4 घंटे बेहोशी का ही नाटक करती रहूंगी तो वो पगलेट भगाएगा किसको? बस 4 घंटे की बात है, फिर तो वो छोटा हाथी ही मेरी बात सुनेगा। बड़ा मजा आएगा उसको अपनी उंगलियों पर नचाने में। बढ़ाया मुझे भगाने वाला। इन 4 घंटों की बात देखना मैं क्या हाल करती हूँ उस पागल का। चंचल चेंज करते हुए बड़बड़ा रही थी, लेकिन उसका ध्यान डोर के पास पीट करके खड़े अरिजीत पर नहीं गया। अरिजीत गुस्से में उसकी बातें सुनकर रूम से बाहर चला गया। अगर चंचल चेंज ना कर रही होती तो अरिजीत अभी उसका मुंह तोड़ देता। अरिजीत गुस्से में बाहर आया और इधर उधर घूमते हुए गुस्से में बोला, छोटा हाथी, पगलेट, इसका मुंह तो मैं जूसर के बीच में डाल दूं। शर्त जीतना चाहती है ना, आराम से जीते। अब तो मैं भी चाहता हूँ यही शर्त जीते, क्योंकि एक दिन में इसको भगाने में मुझे शांति नहीं मिलेगी। असली शांति तो तब मिलेगी जब ये लड़की खुद रिक्वेस्ट करेगी कि इसको यहाँ से जाना है। इसके बाद भी इसको यहाँ से जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद अरिजीत गुस्से में रूम में आया तो चंचल बेहोशी का नाटक किए बेड पर लेटी थी। अरिजीत ने चिढ़कर चंचल को देखा और उसके पास आकर उसको उठाने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया, पर चंचल का हाथ पकड़ते ही अरिजीत रुक गया। चंचल का हाथ एकदम बर्फ जैसा ठंडा पड़ा था। अरिजीत ने फिर चंचल के चेहरे की तरफ देखा तो उसका चेहरा भी सफेद पड़ चुका था। अरिजीत तुरंत समझ गया चंचल को ऐसे में ठंड लग रही है, पर वो नाटक की वजह से उठकर ऐसे बंद नहीं कर सकती है। अरिजीत ने चंचल का हाथ छोड़ दिया और ऐसी को बंद करके रूम हीटर चालू कर दिया और चंचल के पास बैठकर उसको अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया। अपने ऊपर कंबल पड़ते ही चंचल की सांसें तेज हो गई और उसने कंबल को कस के मुट्ठी में बंद कर लिया। चंचल को अब कुछ राहत महसूस हो रही थी। उसने एक बार उठकर ऐसी बंद करने की कोशिश की थी, पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी बंद कैसे होगी, और उसको डर भी था कहीं अरिजीत उस बीच में रूम में ना आ जाए। चंचल ने शर्त जीतने के लिए प्लान बनाया था कि वो 4 घंटे तक बेहोशी का नाटक करेगी। इससे अरिजीत उसको परेशान करके कंपनी से भगा नहीं पाएगा और वो शर्त जीत जाएगी। अरिजीत चंचल के पास बैठा उसको देख रहा था। अरिजीत आया तो गुस्से में था, पर चंचल की हालत देखकर उसका गुस्सा हवा हो गया था। अरिजीत ने चंचल के गाल पर हाथ रख लिया तो चंचल को अपने गाल पर गर्म महसूस हुआ, तो उसने एक राहत की सांस ली। चंचल को एक हद के बाहर ठंड लग रही थी, पर वो इस टाइम कुछ नहीं कर सकती थी। उसको ये जॉब चाहिए थी, क्योंकि ये उसकी लाइफ की सबसे अच्छी डील थी। इससे वो अच्छे पैसे कमा सकती थी और माही का इलाज करवा सकती थी। अरिजीत ने दूसरा हाथ भी चंचल के गाल पर रख लिया और आराम से बोला, तुम बेहोश कितनी अच्छी लग रही हो, एकदम शांत। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी जबान ही खींच लूं, इससे तुम होश में आने के बाद भी कुछ नहीं बोल पाओगी। चंचल की सांसें डर से ऊपर नीचे होने लगी और वो अपने मन में बोली, हे भगवान, आज इस राक्षस से बचा लो, पूरे 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अरिजीत ने चंचल को डराने के लिए कहा, जबान नहीं, सीधा गर्दन ही काट देता हूँ, एक बार में ही काम खत्म, क्योंकि जबान खींच लेने के बाद भी तुम जिंदा तो रहोगी ही, बोल नहीं पाओगी पर अपनी हरकतों से मुझे गुस्सा दिलाओगी ही, तो तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है। अरिजीत की बातें सुनकर चंचल की डर से हालत खस्ता हुई जा रही थी, फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल किए चुपचाप लेटी थी। अरिजीत के इतना डराने पर भी चंचल नहीं उठी, तो अरिजीत ने फ्रूट बास्केट से चाकू उठाया और चंचल की गर्दन पर रख दिया। चंचल की जान सूख गई और उसने अपनी आंखें कस के भींच ली। अरिजीत चंचल को देखकर मुस्कुरा दिया। अरिजीत को लगा चंचल अब जरूर चिल्लाते हुए उठेगी और यहाँ से भागने की कोशिश करेगी, पर वो उसको इतनी आसानी से भागने नहीं देगा। लेकिन चंचल ने अपने डर को काबू किया और अपने मन में बोली, चंचल तू डर मत, ये राक्षस तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सोच, अगर इसने तुझे मारा तो ये भी फंसेगा। ये बस तुझे डरा रहा है ताकि तू डर जाए और यहाँ से भाग जाए। बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, अपने डर को हावी मत होने दे, सब अच्छा होगा। बस तू दीदी के बारे में सोच,
चंचल अपने आप को समझाते हुए माही के बारे में सोचने लगी कि माही का इलाज हो गया है और वो पहले जैसी हो गई है। माही के बारे में सोचते ही चंचल फिर नॉर्मल हो गई। अरिजीत ने अपनी आंखें छोटी कर ली और चंचल को घूरते हुए अपने मन में बोला, बहुत अच्छे, अब तुमको सताने में और मजा आएगा। अब तुम देखो क्या करता हूं मैं। अरिजीत ने चाकू साइड में रखा और चंचल के गाल पर किस कर ली। चंचल की सांसें फिर मुंह को आ गई और उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। अरिजीत के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई और वो ये भी समझ गया कि चंचल को गुस्सा आ रहा है। अरिजीत ने चंचल को और गुस्सा दिलाने के लिए उसके दूसरे गाल पर भी किस करते हुए कहा, तुम तो बेहोश हो, मैं जो चाहूं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, फिर उसके बाद तुमको मार दूंगा। ये एक अच्छा ऑप्शन है मेरे पास। चंचल की डर से हवाइयां उड़ी जा रही थी, पर फिर भी वो भगवान का नाम लिए हिम्मत करके लेटी थी। अरिजीत के इतना बोलने पर भी चंचल ने बेहोशी का नाटक बंद नहीं किया, तो अरिजीत ने चिढ़कर चंचल के साइड से ब्लैंकेट हटाया और चंचल के बगल में लेट गया। चंचल ने फिर अपनी आंखें भींच ली और अपने मन में बोली, कुछ नहीं होगा, ये बस तुझे डरा रहा है। अरिजीत ने चंचल को खींच के अपनी बाहों में ले लिया और उसके कान में बोला, जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। चंचल की आंखों के कोने से तुरंत आंसू बाहर आ गए और उसने अपनी आंखें खोल ली, लेकिन चंचल का सिर अरिजीत की बाजू पर था, इसलिए अरिजीत को पता नहीं चला। चंचल के आंसू अरिजीत की बाजू पर गिरने लगे तो अरिजीत को पता नहीं क्यों फिर अच्छा फील नहीं हुआ और वो फिर अनजाने में चंचल के सिर को सहलाने लगा। चंचल जो गुस्से में अरिजीत को अपने आप से दूर करने वाली थी, वो अरिजीत के हाथ फेरने से रुक गई और नजरें उठाकर अरिजीत को देखने लगी, लेकिन अरिजीत की आंखें बंद थी। चंचल कुछ भी करने से पहले अरिजीत के मूव्स देखना चाहती थी कि अरिजीत उसके साथ क्या करेगा, लेकिन अरिजीत चुपचाप चंचल को बाहों में लिटाए उसका सिर किसी छोटे बच्चे के जैसे सहला रहा था। अरिजीत के हाथ फेरने से ऐसा लग रहा था जैसे वो चंचल को शांत कराने की कोशिश कर रहा हो। चंचल को समझ नहीं आया कि अरिजीत करना क्या चाहता है, इसलिए चंचल भी शांति से लेटी रही। पर अरिजीत के ऐसे प्यार से चंचल के सिर को सहलाने से चंचल को अपनेपन का एहसास हो रहा था और वो जल्द ही सो गई। अरिजीत को जब अपने सीने पर चंचल की सांसें धीरे धीरे चलती हुई महसूस हुई तो वो समझ गया चंचल सो गई है। अरिजीत ने और कसकर चंचल को हक कर लिया और अपनी आंखें कस के बंद कर ली। चंचल के सोने के बाद अरिजीत भी कब सो गया उसको पता ही नहीं चला। चंचल आराम से अरिजीत से चिपकी सो रही थी कि 3 घंटे बाद उसकी घड़ी में अलार्म बजा। चंचल जब बेहोशी का नाटक कर रही थी तब उसने 4 घंटे का अलार्म लगा दिया था, जिससे उसको समय का पता चल सके और वो अपना नाटक बंद कर सके। अलार्म की आवाज से चंचल की नींद खुली तो उसको अपनी पौड़ी में दर्द महसूस हो रहा था। चंचल ने मुंह बनाते हुए अपनी आंखें खोली तो अपने सामने अरिजीत का चेहरा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। चंचल को फिर याद आया कि अरिजीत ने उसको अपनी बाहों में लिया था और वो सो गई। चंचल की आंखें बड़ी हो गई और वह हैरानी से अपने आप से बोली, क्या मैं 3.5 घंटे से इस पागल के साथ सो रही थी? अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? अपने आप से बोलते हुए चंचल गुस्से में अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत भी सो रहा था और उसने अभी तक चंचल को कसकर पकड़ा हुआ था। चंचल गुस्से में अरिजीत से अपने आप को छुड़ाने लगी, पर अरिजीत की पकड़ बहुत तेज थी। जैसे उसने चंचल को छोड़ा तो चंचल कहीं गायब हो जाएगी। चंचल ने जैसे तैसे कोशिश करके अरिजीत की पकड़ से अपना एक हाथ निकाला और अरिजीत के हाथ को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, छोटे हाथी छोड़ो मुझे, अपने वजह से जान लोगे मेरी। अरिजीत जो गहरी नींद में सो रहा था वो चंचल के हिलाने से उठ गया और चंचल को घूरते हुए बोला, ये क्या कर रही हो? चंचल ने अरिजीत को घूरते हुए कहा, छोड़ो मुझे भैंसे, इतनी कसकर पकड़ा है, मेरी आधी जान तो ऐसे ही निकल गई। अगर मैं मरी तो तुमको भी जान से मार दूंगी, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अरिजीत ने चंचल को घूर कर देखते हुए कहा, क्या बोला तुमने? चंचल बोली, कानपुर में हड़ताल है क्या? एक बार में सुनाई नहीं देता है, पर अब सुनने की आदत डाल लो। शर्त मैं जीती हूँ, तुम्हारी शर्त को 4 घंटे पूरे हो चुके हैं और अब तुम मेरी बात सुनोगे।
अरिजीत ने गुस्से में चंचल को देखते हुए कहा, तुम शर्त जीती हो? चंचल बोली, पहले मुझे छोड़ो वरना अच्छा नहीं होगा। अरिजीत ने चंचल को घुमाकर बेड पर लिटाया और उसके ऊपर आकर थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके बोला, वरना क्या करोगी तुम? चंचल अरिजीत को हैरानी से देखने लगी और उसके सीने पर हाथ रखकर उसको अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है, हटो मेरे ऊपर से। अरिजीत ने चंचल के हाथ पकड़ लिया और ऊपर करके बेड से लगाते हुए बोला, जब मुझसे चिपक कर सो रही थी तब बदतमीजी नहीं थी, तब क्यों दूर नहीं किया मुझे अपने आप से, क्यों चिपक कर सो गई? चंचल की आंखें बटन जैसी फैल गई और वो चिढ़कर बोली, गंदे इंसान, हाथ छोड़ो मेरा। तुम मेरे पास आए थे और तुमने जबरदस्ती मुझे हक किया था। इंसान हूँ, नींद लग गई तो क्या करूं? तुम भी तो सो रहे थे। अरिजीत बोला, ओह, पर तुम तो बेहोश थी, फिर तुमको कैसे पता कि मैं तुम्हारे पास आया था कि तुम? और मेरा छोड़ो, अपना देखो पहले। चंचल चुप हो गई और अपनी नजरें इधर उधर करने लगी। अरिजीत ने चंचल को देखकर डेविली स्माइल के साथ कहा, क्या हुआ, अब बोलो, अब क्यों मुंह बंद हो गया तुम्हारा? चंचल ने अरिजीत की तरफ देखा और कुछ सोचकर बोली, मैं बेहोश थी तो तुम्हारे पास कैसे आती? तो तुम ही मेरे पास आए होंगे मेरा फायदा उठाने के लिए, गंदे इंसान। अरिजीत बोली, ओह, मैं तो भूल ही गया था कि तुम तो बेहोश थी, तो तुम कैसे मेरे पास आ सकती हो और बेहोशी की हालत में ही सो गई? चंचल जल्दी से बोली, वही तो। अरिजीत बोला, पर एक बात समझ नहीं आई, बेहोश इंसान खुद अपने कपड़े कैसे चेंज करता है? चंचल की आंखें बड़ी हो गई और वो चिल्लाते हुए बोली, तुमको कैसे पता मैंने खुद अपने कपड़े चेंज किए? मतलब तुमने मुझे चेंज करते हुए देखा? बोलते हुए चंचल गुस्से में अपने हाथ पैर चलाने लगी। चंचल की आंखों में आंसू आ गए और वो भरे गले से बोली, तुम सच में बहुत गंदे हो, तुमको बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? अरिजीत ने चंचल को देखकर गहरी सांस ली और अपने पैरों से चंचल के पैरों को दबाकर उसके कान के पास आकर बोला, मैंने कुछ नहीं देखा सच में, और मैं झूठ नहीं बोलता। चंचल तुरंत शांत हो गई और अपनी नजरें तिरछी करके अरिजीत को देखते हुए रुआंसी होकर बोली, तो तुमको कैसे पता मैंने खुद कपड़े चेंज किए? अरिजीत ने चंचल की आंखों में देखते हुए कहा, जब मैं रूम में आया तब तुम अपनी कुर्ती ऊपर उठा रही थी और मैं तुरंत पलट गया। चंचल ने अरिजीत की आंखों में देखते हुए मासूमियत से पूछा, सच्ची मुच्ची? अरिजीत ने अपनी पलकें झपका दी। चंचल ने अपनी नजरें अरिजीत से हटा ली, फिर कुछ सोचकर बोली, तुमको पता था मैं बेहोशी का नाटक कर रही हूँ, फिर भी तुमने मुझे किस कैसे किया? तुमको बिल्कुल शर्म नहीं आती है ना? तुम अपनी शर्त जीतने के लिए इतना नीचे गिर गए कि मेरा फायदा उठाने पर उतारू हो गए। अरिजीत ने अपनी आंखें छोटी कर ली और चंचल के गाल पर फिर किस कर लिया। चंचल की आंखें बड़ी हो गई और वो फिर अरिजीत को घूर कर देखने लगी। अरिजीत ने चंचल को देखकर कहा, जैसे अभी की वैसे तब की थी, और फायदा उठाना होता तो अभी तुम मुझसे जबान ना चला रही होती। और सबसे बड़ी बात, तुमको इतनी ही तकलीफ थी तो उठ जाती, क्यों नाटक करती रही? या फिर तुम ये चाहती थी कि मैं तुम्हारे करीब आऊं? चंचल ने खिसिया के अरिजीत को देखा, अपना पैर अरिजीत के पैर के नीचे से निकालकर उसके पेट पर रखा और पूरी ताकत लगाकर अरिजीत को अपने ऊपर से हटा दिया। अरिजीत की आंखें बड़ी हो गई और वो चंचल से थोड़ा दूर हो गया, जिससे उसकी पकड़ चंचल के ऊपर ढीली पड़ गई। चंचल ने जल्दी से अपने हाथ छुड़ाए और अरिजीत के नीचे से निकलकर जल्दी से खड़ी हुई और बेड पर रखी पिलो उठाकर अरिजीत को फेंक कर मारते हुए बोली, तुम बहुत घटिया इंसान हो। अरिजीत ने पिलो कैच कर ली और गुस्से में चंचल को देखने लगा। चंचल ने आंखों में आंसू लिए अरिजीत को घूर कर कहा, बस एक बार तुम्हारा कर्ज उतार दो, उसके बाद जिंदगी भर तुम्हारी घटिया शक्ल नहीं देखूंगी। इतना बोलकर चंचल रूम से बाहर जाने लगी। अरिजीत गुस्से में चंचल को जाते हुए देख रहा था। चंचल के रूम से बाहर जाते ही अरिजीत ने गुस्से में अपनी आंखें भींच ली और अपना सिर दबाते हुए बोला, क्यों मैं इसको हर बार छोड़ देता हूँ? मैं इसको जाने देता हूँ इसलिए इसका इतना मुंह चलता है, वरना आज से पहले किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई ऊंची आवाज में भी मेरे सामने बात कर सके। क्यों हर बार इसके आंसुओं के सामने मेरा गुस्सा शांत हो जाता है? आज कैसे सो गया मैं इसके साथ? मुझे इतनी जल्दी वो भी दिन में नींद कैसे आ सकती है? अरिजीत को जल्दी नींद ना आने की दिक्कत थी, वो बस रात में ही सोता था, वो भी कुछ ही घंटों के लिए।
और उसको रात को भी नींद मुश्किल से आती थी। इसलिए वो ज्यादातर काम में ही बिजी रहता था, जिससे वो थक जाए और रात को उसको जल्दी ही नींद आ जाए। पर आज पहली बार वो इतनी आसानी से सो गया था, वो भी बेहोशी की हालत में। अगर चंचल उसको जोर से नहीं हिलाती तो वो पता नहीं कब तक ऐसे ही सोता रहता। अरिजीत अपने मन में सवाल लिए उठा और रूम के बाहर आ गया, तो रूम में चंचल नहीं थी। अरिजीत को फिर चंचल की चिंता होने लगी कि चंचल कहाँ चली गई। कहीं वो उसकी बात को दिल से लगाए अभी तक रो तो नहीं रही होगी। अरिजीत ने बस गुस्से में चंचल को ऐसा बोल दिया था, बाकी उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं था। चंचल से ज्यादा तो वो परेशान था ये सोचकर कि वो इतनी देर वो भी किसी लड़की के साथ कैसे सो सकता है। अरिजीत चंचल को ढूंढने के लिए केबिन से बाहर आया तो चंचल फ्लोर के दूसरी साइड लगी विंडो के पास खड़ी बाहर देख रही थी। अरिजीत एक गहरी सांस लेकर चंचल के पास आया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चंचल अचानक से चौंक गई और अपने आंसू पोंछकर अरिजीत से थोड़ा दूर होकर बोली, क्या यहाँ खड़े होने के लिए भी तुम्हारी परमिशन की जरूरत पड़ेगी? चंचल का अपने आप से ऐसे दूर जाना अरिजीत को अच्छा नहीं लगा और उसने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए चंचल से कहा, कैबिन में चलो। चंचल ने अरिजीत को घूरते हुए कहा, मैंने टाइम से तुमको खाना बनाकर दे दिया था, अब बस रात का खाना बाकी है, वो तुम अपने भाई के साथ घर जाकर करोगे। तो अब मेरा केबिन में कुछ काम नहीं है, अब बस मेरा काम है तुमको 9 बजे तक घर छोड़ना, और 9 बजने में अभी बहुत टाइम बाकी है। अरिजीत ने अपनी आंखें एक सेकंड को बंद की और चंचल का हाथ पकड़ते हुए बोला, सभी जगह कैमरे लगे हैं, बेकार में यहाँ तमाशा मत करो, चुपचाप कैबिन में चलो। चंचल ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैं कोई तमाशा नहीं कर रही हूँ। अरिजीत ने और कसकर चंचल का हाथ पकड़ लिया और उसको खींचते हुए कैबिन में ले जाने लगा। चंचल गुस्सा करते हुए अरिजीत के हाथ पर मारते हुए उसको छोड़ने के लिए बोलने लगी, लेकिन अरिजीत ने एक नहीं सुनी और चंचल को खींचते हुए कैबिन के अंदर ले आया। कैबिन में लाकर अरिजीत ने कैबिन का डोर लॉक कर दिया। चंचल के डर से आंखें बड़ी हो गई और वो कसकर अरिजीत के हाथ पर मारते हुए बोली, छोड़ो मुझे, कैबिन क्यों लॉक कर रहे हो? देखो, अगर तुमने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि तुमने मेरी मदद की थी और मैं तुमको जान से मारने से पीछे नहीं हटूंगी। अरिजीत ने गुस्से में और कसकर चंचल का हाथ पकड़ लिया और उसको दीवार से लगाकर उसके सामने खड़ा हो गया और उसका हाथ ऊपर उठाकर बोला, मारो। चंचल शांत हो गई और अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत ने चंचल को देखकर फिर चिल्लाते हुए कहा, मारो ना। चंचल सहम गई और डरी हुई नजरों से अरिजीत को देखने लगी। चंचल को सहमा हुआ देखकर अरिजीत का गुस्सा फिर कम हो गया और उसे चंचल के सिर से सिर लगाकर आंखें बंद करते हुए कहा, तुम क्यों गुस्सा दिलाती हो मुझे? मैं तुमको चोट चाहकर भी नहीं पहुंचा पा रहा, वरना तुम जिस तरह से मुझसे बात करती हो, अभी तक तुम हॉस्पिटल में अपनी मौत की भीख मांग रही होती। चंचल ने डर से अपनी कुर्ती कसकर पकड़ ली। उसको अरिजीत का ऐसे सिर से सिर लगाना बहुत अजीब लग रहा था। उससे ज्यादा तो डर उसको अरिजीत की बातों से लग रहा था। अरिजीत ने चंचल का हाथ छोड़ दिया और उसके बाल में हाथ डाल के एक लंबी सांस लेते हुए बोला, मुझे मजबूर मत करो कि मैं गुस्से में तुम्हारा हाल जिंदा लाश जैसा कर दूं। चंचल का दिल डर से तेज भागने लगा। अरिजीत ने अपनी आंखें खोली और चंचल को देखते हुए बोला, इसलिए अगर यहाँ काम करना है तो जैसा मैं बोलूं चुपचाप करो और अपनी 2 फुट लंबी जबान को काबू में रखो, तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। चंचल डरी हुई सी एकटक बस अरिजीत को देख रही थी। अरिजीत चंचल से दूर हुआ और बोला, मुझे लगता है इस बार तुम समझ गई होंगी। अगर फिर भी तुमको समझ नहीं आया तो कुछ समय पहले जो हुआ याद कर लेना। तुम मेरी बाहों में सो रही थी, ये बात मैंने अगर किसी को बताई तो तुम्हारी इज्जत का क्या होगा, तुम समझदार हो। चंचल की आंखों में फिर से आंसू आ गए। अरिजीत ने चंचल की आंखों में आंसू देखे तो फिर उसके पास आ गया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, दोबारा मुझे ये आंसू ना दिखे तो अच्छा होगा, वरना। इतना बोलकर अरिजीत ने चंचल के माथे पर किस कर लिया और उससे दूर होकर बोला, मेरे लिए जूस लेकर आओ। चंचल ने बेबसी से अरिजीत को एक नजर देखा और अपने गुस्से और दर्द को कंट्रोल करके तुरंत अरिजीत के साइड से निकलकर रूम की तरफ चली गई। अरिजीत ने अपनी आंखें बंद कर ली तो उसकी आंखों के सामने चंचल का वो बेबसी वाला चेहरा आ गया।
अरिजीत ने फिर गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मारते हुए कहा, तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? मैं गुस्से में पागल हो जाऊंगा। क्यों हर बार तुम मुझे उन नजरों से देखती हो? नहीं बर्दाश्त होती वो नजरें मुझसे। जब से तुमसे मिला हूं तुम्हारी उन नजरों ने मुझे परेशान करके रखा है। तुम क्यों हो मेरी जिंदगी में? तुम्हारी हर एक चीज से मुझे तकलीफ है। तुम्हारा बोलना, तुम्हारा चुप रहना, तुम्हारे आंसू और वो तुम्हारी बेबसी भरी मासूम सी आंखें जो हमेशा मेरे दिल में दर्द पैदा करती हैं। इतना कुछ है जिससे मैं नफरत करता हूँ, फिर भी क्यों नहीं फेंक देता तुमको उठाकर यहाँ से बाहर? तुम मुझे इतना इफेक्ट नहीं कर सकती। तुमको जाना होगा मेरी जिंदगी से। तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। अरिजीत गुस्से में अपने दिल की भड़ास अपने ऊपर ही निकाल रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि वो चंचल को क्यों झेल रहा है। अरिजीत गुस्से में अपनी चेयर पर आकर बैठ गया और अपना काम करने लगा। थोड़ी देर में चंचल एक गिलास में जूस लेकर आई और अरिजीत के सामने रखकर जाने लगी। अरिजीत ने नजरें तिरछी करके चंचल को देखा और उसको रोकते हुए बोला, इतना टाइम लगता है जूस लाने में? चंचल रुक गई और पलट के अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत ने चंचल की तरफ देखा और फिर बोला, मुंह में दही जमा के आई हो क्या? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? चंचल ने अरिजीत को घूर कर देखा और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, सर, हम मिडिल क्लास में आते हैं और जो आपके पास जूस निकालने वाली मशीन है वो हाई टेक्नोलॉजी की है, जिसको समझने में मुझे थोड़ा समय लगा। नेक्स्ट टाइम से देर नहीं होगी। अरिजीत ने चंचल को आंखें छोटी करके देखा और बोला, नेक्स्ट टाइम से मुझे कोई एक्सक्यूज भी नहीं चाहिए, इसलिए अब ये जूस पीने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है और अब ये जूस तुम पियोगी। चंचल बोली, मुझे नहीं पीना। अगर आपको नहीं पीना है तो फेंक दीजिए। अरिजीत ने अपनी चेयर घुमाई और अपने पैर पर पैर डालकर चंचल को घूरते हुए बोला, मेरी कंपनी में फूड वेस्ट करने पर सैलरी कट होती है। अगर तुम्हें ये जूस नहीं पिया तो तुम्हारी भी 1 मंथ की पूरी सैलरी कट। चंचल की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से बोली, ये कैसा रूल है? अरिजीत अपने हाथ फोल्ड करके बोला, मेरी कंपनी मेरे रूल, इसलिए जूस उठाओ और पियो, वरना सैलरी तो जाएगी, साथ में मुझसे जबान चलाने के चक्कर में इज्जत भी जाएगी। चंचल ने अपनी आईब्रो आपस में जोड़ ली तो अरिजीत शैतानी मुस्कान के साथ बोला, तुम मेरे साथ सो रही थी, ये बात मुझे सबको बताते बिल्कुल शर्म नहीं आएगी, इसलिए तुम्हारी भलाई इसमें ही है कि तुम मेरे रूल फॉलो करो, वो भी मेरे एक बार बोलने पर, वरना इस बार समझा रहा हूँ, दोबारा नहीं समझाऊंगा। चंचल ने घूर कर अरिजीत को देखा और टेबल पर रखा जूस का गिलास उठाकर मुंह बनाते हुए पीने लगी। अरिजीत ने जूस चंचल के लिए ही बनवाया था। डॉक्टर ने चंचल को जूस पीने की सलाह दी थी। अरिजीत चंचल को ऐसे जूस पीने को बोलता तो चंचल फिर उससे बहस करती, इसलिए उसने चंचल को धमकाया। चंचल ने मुंह बनाकर जूस पी लिया और पैर पटकते हुए ग्लास रूम में रखने चली गई। अरिजीत चंचल को देखकर मुस्कुरा दिया और अपना काम करने लगा। चंचल गिलास रखकर रूम से बाहर आई और सीधा कैबिन से बाहर जाने लगी तो अरिजीत ने उसको रोकते हुए कहा, 1 मिनट। चंचल रुक गई और मुंह बनाकर धीरे से बोली, अब क्या चाहिए इस राक्षस को? बोलते हुए चंचल पलटी और अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत अपनी जगह से उठा और चंचल के पास आने लगा। चंचल की फिर डर से हालत खराब होने लगी और वो अपने मन में बोली, अब ये क्यों आ रहा है मेरे पास? चंचल सोच रही थी कि अरिजीत चंचल से थोड़ी दूरी पर आकर रुक गया और बोला, अब तुमको कंपनी आने की जरूरत नहीं है। चंचल ने अपनी आंखें छोटी कर ली। अरिजीत ने आगे कहा, तुमको हर मंथ सैलरी मिल जाएगी, इसलिए अपनी बेकार से शक्ल लेकर दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, यू को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मुझे यू को कैसे संभालना है मैं देख लूंगा। इतना बोलकर अरिजीत चंचल की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगा। चंचल फिर डर से अरिजीत के हाथ को देखने लगी। अरिजीत अपना हाथ चंचल के पीछे ले गया और कैबिन का डोर खोलकर चंचल का हाथ पकड़ा और चंचल को कैबिन से बाहर करके बोला, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना तुम समझदार हो मैं क्या करूंगा। चंचल बस एकटक अरिजीत को देख रही थी। अरिजीत ने चंचल को घूरते हुए उसके मुंह पर कैबिन का डोर बंद कर दिया। अरिजीत को ऐसा करते हुए बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा था। अरिजीत फिर अपनी चेयर पर आकर बैठ गया और काम करने की कोशिश करने लगा, पर उसका मन काम में नहीं लग रहा था। अरिजीत के ऐसे कैबिन से निकालने से चंचल को भी अच्छा नहीं लगा और वो चिढ़कर डोर को घूरते हुए बोली,
अपनी शक्ल देखी है इस छोटे हाथी ने, मुझे भी शौक नहीं है यहाँ आने का। बड़बड़ाते हुए चंचल भी गुस्से में तुरंत वहां से चली गई। चंचल कंपनी से बाहर आई और बस पकड़कर अपने घर चली गई। उसको अरिजीत के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा। उसको बस बार बार अरिजीत का मुंह पर डोर बंद करना याद आ रहा था। चंचल माही को निशा के घर से लेकर अपने घर आई और खाना बनाने चली गई। उसने आज माही से कोई बात नहीं की। माही भी चंचल के इस बदले व्यवहार को भांप चुकी थी। चंचल गुस्से में खाना बना रही थी कि माही चंचल के पास आई और इशारे से उसे क्या हुआ है पूछने लगी। चंचल ने एक गहरी सांस ली और बोली, कुछ नहीं दीदी, अब मैं 24 आवर्स आपके साथ रहूंगी। माही ने अपनी आंखें छोटी कर ली तो चंचल माही के पैरों के पास आकर बैठ गई और माही को देखकर बोली, दीदी क्या मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ? माही ने परेशान होते हुए अपनी नजरें ना में हिला दी और इशारे से चंचल से पूछने लगी, आज चंचल ऐसी बात क्यों कर रही है? माही की सवालिया नजरें पढ़कर चंचल अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाई और रूंधे गले से बोली, दीदी वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है, हमेशा मुझे जान से मारने के लिए उतारू रहता है। आज उसने मुझे अपने केबिन से बाहर निकाल दिया और बोला दोबारा शक्ल मत दिखाना। मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? हमेशा मुझे नीचे दिखाया करता है, मुझे धमकी देता है। अरे सो गई उसके साथ, नहीं पता चला कैसे आंख लग गई तो क्या मैं बेकार लड़की हो गई? मुझे भी नहीं देखनी उसकी शक्ल। उसने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद किया ना, तो अब मैं भी नहीं जाऊंगी उसकी कंपनी। दे अब वो मुझे घर बैठे पैसे, मैं भी आराम से घर बैठकर पैसे लूंगी। समझता क्या है अपने आप को? बहुत पैसे वाला है तो क्या हर बार मेरी इंसल्ट करेगा? चंचल अरिजीत के गुस्से को माही के सामने निकाल रही थी और माही परेशान सी चंचल की बातें सुन रही थी। उसको पूरी बात समझ नहीं आ रही थी। माही से जब चीजें समझ के बाहर हो गई तब उसने थोड़ी आवाज निकाल के इशारे में चंचल से सारी बात बताने को कहा। चंचल माही को परेशान देखकर चुप हो गई और अपने सिर पर हाथ रख लिया। आगे क्या होगा? क्या चंचल माही से सब कुछ बता देगी? क्या चंचल फिर से अरिजीत के पास वापस चली जाएगी? क्या अरिजीत की वजह से चंचल फिर किसी मुश्किल में फंस जाएगी? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।